हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू यूट्यूब चैनल जेनजी कैंपस। जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कम्प्लीटली रोड मैप हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू बिकम जावा डेवलपर। और उसी के रिगार्डिंग आज से हम स्टार्ट करेंगे कोर जावा सीरीज़। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको पता नहीं है कि रोड मैप क्या फॉलो हम करने वाले हैं, किस वे से हम जाने वाले हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया है, रोड मैप वीडियो का लिंक दिया है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस वे से हम जाने वाले हैं। तो दोस्तों, और एक हमने जो सेकंड वीडियो बनाया था उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें जो भी कोड हम जावा में करेंगे तो उसके लिए हम इक्लिप्स आईडी इंस्टॉल आपको करना होगा। तो इक्लिप्स हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसके इंस्टॉलेशन के बारे में, हाउ टू इंस्टॉल जेडीके, हाउ टू सेटअप जेडीके एंड ऑल दोस थिंग्स, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू कॉन्फ़िगर दैट इक्लिप्स आईडी। तो उसके लिए आप हमारा सेकंड वीडियो जो है आप वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिए, आप कृपया करके उसका यूज़ कीजिए और उसको इंस्टॉल कर दीजिए। तो दोस्तों आज हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे कोर जावा। तो कोर जावा में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और जो मैं अभी जितने भी कंसेप्ट में कवर करूँगा तो मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर ब्रांच के बारे में या फिर कोडिंग के बारे में आपको कुछ पता नहीं। मैं एज अ नॉन टेक्निकल ऑडियंस को टारगेट करके ही मैं जावा के सब टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, और मेरा एम भी यही रहेगा कि आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आपकी लैंग्वेज में आपको जावा के हार्ड टॉपिक्स सिंपल करके आपको समझाना है। तो बस वही अपन डिस्कस करेंगे। जो भी आपका, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ समस्या आ रही है, दिक्कत हो रही है अंडरस्टैंड करने में, तो आप कृपया करके कमेंट में बता दीजिएगा। हम उस टॉपिक के ऊपर भी 100% वीडियो शेयर करेंगे या तो सबसे पहले कोर जावा के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कोर जावा अगर हम बोले तो इसके लिए कुछ हमें 1990 में जाना पड़ेगा। तो एक साइंटिस्ट थे जेम्स गॉसलिंग, तो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में काम करते थे। तो हम पूरा जावा की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जेम्स गॉसलिंग एक साइंटिस्ट थे, वो जो सन माइक्रोसिस्टम में काम करते थे। तो उनके कलीग के साथ उन्होंने एक दिन एक कोडिंग प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा। तो उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप की विद द हेल्प ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, विच इज़ नथिंग बट आवर जावा लैंग्वेज। सो स्टार्टिंग में क्या था, तो जेम्स गॉसलिंग में उनको एक प्रोजेक्ट का नाम दिया था, एज अ प्रोजेक्ट ओक करके उन्होंने नाम दिया था। तो उसके बाद कुछ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो धीरे धीरे उसका नाम कन्वर्ट करके ओक, प्रोजेक्ट ओक से लेके जावा, एज अ जावा उसका नाम हुआ। तो तब से अपना जावा लैंग्वेज डेवलप हुआ। तो जो स्टार्टिंग का पहला वर्जन उन्होंने लॉन्च किया था 1996 में, जनवरी 1996, तो वो था जावा 1.0 वर्जन। तो उसके बाद काफ़ी सारे वर्जन्स अभी मार्केट में आ गए। उसके बाद स्टेबल वर्जन जैसे कि जावा 8 था, जावा अभी लेटेस्ट वर्जन है जावा 23 जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो तो ये था पूरा हिस्ट्री ऑफ जावा। तो हिस्ट्री के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अभी जावा लैंग्वेज क्या है? सो जावा बेसिकली इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या, कि हर वो चीज़ जावा में, हर वो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा। मतलब हमें अगर कुछ भी परफॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए जावा को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। सो जावा के फीचर्स के बारे में अगर हम देखें तो कौन कौन से फीचर्स है जावा में? तो जावा के फीचर्स के बारे में देखा जाए तो जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर अगर हमने कोई भी जावा प्रोग्राम बनाया तो वो जावा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम में वो चल सकता है। ठीक है। तो इसलिए वो क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इट इज़ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मतलब जो भी आपको जेडीके वगैरह जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है तो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगे। एंड वी कैन से दैट इट इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल दोज थिंग्स या सो हम आगे बढ़ेंगे। अभी हिस्ट्री भी हमने देख लिया, जावा के फीचर्स हमने देख लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अभी
इम्प्लीमेंटेशन कंसेप्ट पे हम जाएंगे अभी, क्योंकि हमें पूरा एक वीडियो में हम पूरा कवर नहीं कर सकते, तो हमने फीचर्स बता दिए, तो हम आगे बढ़ेंगे अभी कोर कंसेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमें जावा अंडरस्टैंड करना है, तो जावा में होता है सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्लास। क्या होता है? क्लास। तो क्लास तो क्लास मतलब क्या? क्लास क्या होता है? अभी आपको दिख तो रहा होगा कि क्लास का साइज में थोड़ा या तो होता है क्लास। तो क्लास मतलब क्या? जैसे कि हमारी कोई भी फाइल है, जैसे अपन नोटपैड की हमने फाइल बनाई, ठीक है, और नोटपैड की फाइल में हमने कुछ नोट कर दिया कि आज मैंने ये किया, आज मैंने इतना खर्चा किया, आज मैं वहाँ पर गया, मतलब कुछ भी हमने नोट कर दिया। तो वो नोट करने के बाद हम उसको सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद आप क्या वहाँ पर लिखोगे? डेली अपडेट्स, ऐसा कुछ तो उसको नाम दोगे। तो उस फाइल में आप सब चीज़ें आप वहाँ पर ऐड कर रहे हो, तो उस फाइल का कुछ तो नाम दिया। तो सिमिलरली अगर हम जावा के बारे में बोले, तो नथिंग बट सेम उसी टाइप का फाइल है। क्लास मतलब क्या? इट इज़ नथिंग बट आवर फाइल। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दैट क्लास, सो वी कैन से दैट it is special type of entity, or we can say that is a nothing but different type of a entity. What we can say, class is nothing but different type of entity. और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्लास इज कंसेप्ट विच कंसिस्ट ऑल मेथड्स एंड वेरिएबल इनसाइड इट। क्या करता है वो? जितना भी अपना डेटा है, लाइक मेथड्स एंड वेरिएबल, जो भी अपना डेटा आएगा वो क्या करता है, उसके अंदर अपन लिखते हैं, ठीक है। क्लास consist all the methods and variable and all our data, programming data inside it। तो सिंपल वे मैंने आपको दो वे से आपको डेफिनेशन बताया, तो दैट इज नथिंग बट क्लास। तो ये हो गया आपका क्लास। तो क्लास अभी क्या यूज़ में आता है, मैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो क्लास क्या होता है बताए कि हमें एक सिंपल सा एक जावा कोड बनाना है, ठीक है। तो जावा कोड में सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई किसी ने आपको बोला कि एक ऐसा कोड बनाइए कि जिसके अंदर आपको कुछ हेलो वगैरह प्रिंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा? प्रोजेक्ट क्रिएट आपने किया, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? क्लास बनाओगे, ठीक है। मैं इसके क्लास के ऊपर, तो क्लास समझ में आ गया। तो क्लास मतलब क्या? एक सिंपल फाइल। क्या करता है? उसके अंदर से अपना मेथड्स, वेरिएबल, जो भी डाटा रहेगा वो तो उसके अंदर रहता है, तो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। तो आइए अपन देखते हैं कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और क्या होता है एग्जैक्टली क्लास प्रॉपर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम क्या करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, इक्लिप्स आईडीए का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इक्लिप्स आईडीए में हमने यहाँ पर, अभी देखो मैंने इक्लिप्स आईडीए ओपन किया, तो सबसे पहले इक्लिप्स आईडीए ओपन करने के बाद एक क्या बोलेगा आपको कि आपका वर्क स्पेस मुझे बताइए। तो मैंने क्या किया है कि ड्राइव ई में परफेक्ट जावा प्रोग्राम करके एक फ़ोल्डर बनाया है। तो उस फोल्डर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर मैंने जावा 8 प्रोग्राम करके एक फोल्डर बनाया है। तो मैंने क्या किया, वो पाथ यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा? वर्क स्पेस हो जाएगा। वर्क स्पेस मतलब क्या कि जो भी प्रोग्राम मैं बनाऊंगा तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाएंगे? तो इसी फोल्डर में वो स्टोर हो जाएंगे। तो इस समझ में आ गया कि डायरेक्टरी वर्क स्पेस क्या है? तो नथिंग बट अपना जो भी अपना रिकॉर्ड आएगा वो ये जितने भी प्रोग्राम्स रहेंगे वो यहाँ पर स्टोर रहेंगे। तो मैं यहाँ पर लॉन्च पे क्लिक कर दिया। तो लॉन्च पे क्लिक होने के बाद हमारा वर्क स्पेस वहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो हम वेट करेंगे वर्क स्पेस ओपन होने का। तो जैसे ही हमारा वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, जावा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है और उसके अंदर क्लास क्या होता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम पूरा देखेंगे। वेट करते हैं कि एक बार क्लास तो हमारा इक्लिप्स आईडी ओपन हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे। न्यू पर आने के बाद प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद जावा प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेम, सिंपल जावा प्रोग्राम, सिंपल आप कुछ भी यहाँ पर नाम दे सकते हो, सिंपल जावा प्रोग्राम मैंने नाम दे दिया। और नेक्स्ट आगे यहाँ पर जो भी वर्जन आपको चाहिए, मैं आप 21, 22, 8, 11 जो आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जावा 1.8 यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट, देन फिनिश। तो इतना आपने कर दिया, मतलब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद
आपको यहाँ पर JRE सिस्टम लाइब्रेरी यहाँ पर दिख रही है। तो JRE क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। क्या करता है वो कि इंटरनली वो रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। उसका काम क्या है कि कोई भी जावा प्रोग्राम रन करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट लगता है वो कौन प्रोवाइड करता है, JRE प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद आपको SRC फोल्डर यहाँ पर दिख रहा है। तो SRC फोल्डर क्या है कि जो भी हम हमारा क्लास क्रिएट करेंगे, जो भी पैकेजेस हम क्रिएट करेंगे, तो किसके अंदर हम क्रिएट करेंगे, इन SRC फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे। तो SRC में हम जाएंगे, SRC में राइट क्लिक करेंगे। SRC पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू के जाने के बाद क्लास, तो यहाँ पर आपको पैकेज दिख रहा है। तो पैकेज का स्टार्ट कॉम डॉट, यहाँ से स्टार्ट होगा इसका डॉट ABC, कुछ भी आप दे सकते हो यहाँ पर ABC क्या रहेगा, पैकेज नेम। तो ये जो डॉट यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो डॉट का काम क्या रहेगा, एक नया फोल्डर क्रिएट करना। तो इसका यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा, कॉम का एक फोल्डर है, कॉम के फोल्डर में डॉट मतलब एक और फोल्डर हमें क्रिएट करना है ABC करके, और इस ABC फोल्डर में हमारा क्या रहेगा, एक क्लास रहेगा, पब्लिक क्लास A। तो हमने क्लास का नाम यहाँ पर क्या दिया है, A। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आपको मेन मेथड बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए या नहीं, तो मैंने यस कर दिया। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, देखो जैसे ही मैंने फिनिश किया तो ये जो चीज़ें आई है अब इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब मैंने क्लास क्रिएट करने के बाद, पैकेज देने के बाद, क्लास नेम देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या है जनरेट हुआ, पब्लिक क्लास A। सबसे पहले तो पैकेज देखिए आपको दिख रहा होगा, तो पैकेज कॉम डॉट ABC जो हमने पैकेज क्रिएट किया था उसका नाम यहाँ पर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे पब्लिक क्लास A क्या है, हमारा क्लास, तो क्लास का नाम वहाँ पर आ गया। तो उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये क्या था देखो, हमने जब वो क्लास क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने एक टिक मार्क करके पूछा था चेक बॉक्स पे कि आपको मेन मेथड चाहिए क्या। तो हमने वहाँ पर क्या किया कि यस, हमें ऑटोमेटिकली जनरेटेड मेन मेथड चाहिए। तो उसके अगर हम वहाँ पर क्लिक नहीं करते तो ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, लाइन नंबर 5 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, अगर वो चेक बॉक्स पे हम अनटिक कर देते तो ये जो मेन मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट आती नहीं और हमें वो मैन्युअली लिखना पड़ता। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अभी मेन मेथड क्या है। अभी देखो क्लास तो आपने क्रिएट कर लिया, तो क्लास के अंदर मेन मेथड ऑटोमेटिकली आ गई, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये साला मेन मेथड क्या है। ठीक है, ये मेन मेथड क्या है। तो मेन मेथड ऐसी चीज़ है कि अगर कोई भी आपका कोड है तो जो स्टार्ट होगा उसका कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, जो भी आपने कुछ बनाया है तो उसका कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अपना कोड का, वो रहेगा अपना मेन मेथड। तो समझ लीजिए कि अभी देखो, अब सब भूल जाइए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ कि एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर देता हूँ मैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट का कैसे देते हैं, इधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, ओके, प्रिंट एलियन हेलो। तो ये हो गया सिंटैक्स यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट देने का। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, क्या आउटपुट देगा ये, और देखो ये डबल स्लैश, कोई भी अगर आपको कमेंट देना है तो क्या यूज़ कर दे, कमेंट के लिए डबल स्लैश। ठीक है, और क्या आउटपुट देगा ये, हेलो, ये आउटपुट अपने को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि मेन मेथड क्यों लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट ये क्या है। तो देखिए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन एक सिंटैक्स है। जब भी आपको कुछ भी आपको प्रिंट करना होगा, कुछ भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना होगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन इतना तो कॉमन है। और जो भी आपको प्रिंट करना है तो आपको इस डबल कोट्स में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है वो आ जाएगा। तो ये सिंटैक्स आपका सेम ही रहेगा। तो उसके ऊपर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये क्या है। तो सबसे पहले अभी देखिए, तो इतना तो हो गया, मैं आपको रन करवा देता हूँ। रन करवाने के बाद क्या आउटपुट आ गया, देखो हेलो प्रिंट हो गया। तो हम अभी इतने कोड के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कोड क्या है और मेन मेथड क्या है। तो
अभी यहाँ पर क्या आया था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्ट्रिंग args, ओके, ऐसा उसका नाम था, पैरेंथेसिस ऐसी हमारी मेथड थी, ठीक है, मेन मेथड। तो हो गया, ठीक है। तो अभी मेन मेथड तो अपना ये है। तो क्या होता है कि जब भी कोई जावा प्रोग्राम अपन बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ें होती है कि क्लास बना लिया आपने, तो आप बना सब कोड बना लिया, बिजनेस लॉजिक लिख दिया, तो रन करने के बाद क्या होता है, रन करने के बाद JVM विल बिकम्स इन अ पिक्चर। अभी JVM क्या है ये आपको पता नहीं, JDK क्या है ये आपको पता नहीं, और JRE भी आपको पता नहीं। तो JVM, JDK, JRE, तो तीनों चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे, JVM, JDK, JRE, ठीक है। तो JDK फर्स्ट हम क्या करेंगे, JDK डिस्कस करेंगे। JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। क्या, जावा डेवलपमेंट किट। नोट्स के थ्रू हम जाएंगे, नोट्स में यहाँ पर हमने मेंशन किया ये सब चीज़। देखिए हमने जावा कोड यहाँ पर लिख लिया है, हमारे जो भी हमने इक्लिप्स आईडी है वहाँ पर हमने क्या किया, ये जावा कोड हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद जावा कोड लिखने के बाद हमने क्या किया, कोड कंपाइल किया। जैसे हम रन कोड किया, हमने जब कोड के लिए रन कमांड दिया तो इंटरनल क्या होता है, वो कंपाइलर क्या करता है, कोड कंपाइल करता है, और कोड कंपाइल होने के बाद जो भी कोड है हमारा वो क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड में कन्वर्ट होने के, ये सब इंटरनल प्रोसेस है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ करना नहीं इसके लिए। तो जो भी हमारा कोड रहेगा वो किस में कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो बाइट कोड क्या रहता है अपना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो रन हो सकता है, ठीक है। तो बाइट कोड कहाँ पर जाएगा, फिर JVM के पास। JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है कि आपको बाइट कोड आया तो वो क्या करता है कि मेन मेथड को बोलता है कि भाई तू एग्जीक्यूट अभी हो जा, ठीक है, क्या हो जा, अभी एग्जीक्यूट हो जा। तो मेन में जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, मेन मेथड को कमांड देता है कि एग्जीक्यूट हो जा, तो वहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है और हमें एट द एंड आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये होगा जावा वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट। और JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। अभी मेरे पास इक्लिप्स आईडी हमने जब इंस्टॉल किया था तो हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले JDK हमने ऑनलाइन सर्च किया, JDK डाउनलोड किया, और जब हमने इक्लिप्स आईडी इंस्टॉल किया तो हमने JDK कॉन्फ़िगर किया। तो JDK क्या होता है, एक एडिटेबल किट होता है, मतलब उसमें JVM भी इंटरनल वर्क करता है। JVM तो वर्चुअल मशीन होता है, उसका कुछ इशू नहीं, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन JDK फिजिकली एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में JDK को इंस्टॉल किया था ना, बस तो सेम JDK का यूज़ क्या है, प्रोग्राम एडिट करवा देना, और इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ JVM JRE, मतलब JRE भी JDK में एक प्रॉपर एक सेटअप होता है। JDK मतलब एक कॉम्बिनेशन सेटअप है, उसमें JRE भी है, उसमें JVM भी है, सब चीज़ें JDK में अवेलेबल है, ठीक है। तो JDK क्या है, एक डेवलपमेंट किट है JDK। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ पर लिखा है देखो कि वाई यूज JDK। JDK contains tool required to write Java code and all those things. It contains JRE and all. ओके, तो JRE भी होता है। JRE मतलब क्या, JRE मतलब एक सेट ऑफ लाइब्रेरी है। JRE क्या है, एक सेट ऑफ लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी मतलब क्या है, उसमें बहुत से जार्स है, वो जार्स का काम क्या है कि एक अपने सिस्टम को जावा कोड एडिट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी ना, और लाइब्रेरी प्रोवाइड कौन करता है, JRE करता है। तो JRE क्या है, एक सेट ऑफ लाइब्रेरी विच हेल्प्स टू रन जावा, विच हेल्प्स और एग्जीक्यूट द जावा कोड। ओके, उसका किसका काम है, JRE का काम है। और इफ यू टॉक अबाउट JVM, सो JVM के बारे में बस इतना समझ लीजिए। JVM क्या होता है कि अगर कोई भी अपना लैपटॉप है, ठीक है, कोई भी अपना सिस्टम है, कोई भी अपना कंप्यूटर जो आपके पास है, तो उसको इनेबल करवा देना, इसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा देना, जैसे कि उसका यूज़ करके वो क्या कर सकता है कि अपना कोड जो है, जावा कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो उस वही काम किसका है, JVM का है, ठीक है।
तो JVM आपको समझ में आ गया, JDK आपको समझ में आ गया, GRE आपको समझ में आ गया। तो अब अपन लौट के आते हैं अपने मेन कंसेप्ट के ऊपर। मेन कंसेप्ट क्या था अपना अभी? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। तो आपको JDK समझ में आ गया, तो मैं अभी डायरेक्टली उसका यूज़ कर लूँगा कि JDK ने एक इसको ये इंस्ट्रक्शन दिया, JVM ने इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब मैं डायरेक्टली अभी उनका नाम यूज़ करके आपको बोलूँगा। तो आपको देखना है, आपको समझ लेना है कि JVM क्या है, JDK क्या है, GRE क्या है। तो अपना कोड हमने डाल दिया JDK में, ठीक है। ये इसको आप इक्लिप्स को एज JDK कंसिडर कर लीजिए। तो कोड हमने डाल दिया, हमने यहाँ से कोड रन कर लिया। रन करने के बाद कंपाइलर क्या करेगा, इंटरनली इस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा और किसको भेजेगा, JVM को भेजेगा। तो JVM के पास जाने के बाद JVM क्या कॉल करेगा, मेन मेथड कॉल करेगा। मेन मेथड क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मेन मेथड को कॉल करेगा मतलब क्या, मेन मेथड एग्जीक्यूट होगी और मेन मेथड के अंदर जो भी कोड रहेगा, मेन मेथड के अंदर कौन सा कोड है, ये सिस्टम हेलो, मेन मेथड के अंदर जो भी कोड रहेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कैसा रहेगा हमारा फ्लो, ऐसा कि स्टार्टिंग से हम रन करेंगे, रन के बाद JDK में हम कोड करेंगे, JDK में कोड करने के बाद कोड कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में उसका कन्वर्जन होगा। बाइट कोड कहाँ पर जाएगा, JVM के पास जाएगा। JVM क्या करेगा, मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेथड को कॉल करेगा और मेन मेथड कॉल होने के बाद मेन मेथड के अंदर हमने जो भी कुछ बिजनेस लॉजिक लिखा है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्लास काम करेगा या फिर इस तरह से हमारा कोड रन करेगा, ठीक है। तो हमने अभी तक इस वीडियो में कवर किया कि जावा की हिस्ट्री क्या थी, उसके बाद क्लास कैसे क्रिएट करना है, क्लास के बाद मेन मेथड क्या होता है और हमारा जो कोड का फ्लो रहेगा वो कैसे रहेगा, उसके बाद JVM क्या है, JDK क्या है, GRE क्या है। इन सब चीज़ हमने यहाँ पर ये सब टॉपिक्स हमने कवर कर लिए इस वीडियो में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या है, मेथड्स क्या है, वेरिएबल्स कैसे हमको बनाना है, कैसे डिक्लेयर करना है, मेथड्स कैसे बनानी है, मेथड कैसे कॉल करनी है, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। या थैंक यू।